हेलो एवरीवन, मेरे इस वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है और हम लोग आज से साइंस के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 9 से लेकर 12 तक। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स मैंने प्रेफर किया है कि एनसीईआरटी पे ही हमारी स्टडी होगी। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। 9th क्लास के साइंस बुक के चैप्टर फर्स्ट से, दैट इज द मैटर in our surrounding। हमारे आसपास के पदार्थ, ये क्लास 9th का है, चैप्टर फर्स्ट साइंस से। कि मैटर क्या होता है? जो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं, आसपास की चीज़ें, वो सब के सब मैटर के बने होते हैं। जैसे कि एयर हुआ, ये पेन हुआ, ब्लैक बोर्ड हुआ, लिविंग है, नॉन लिविंग चीज़ें, सब के सब मैटर होते हैं, जिसको हम लोग देख सके या फिर उसको महसूस कर सके अपने सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए। ठीक है। मन में आने वाले जो विचार हैं, जैसे कोई थॉट्स हुआ, कोई हेट है, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी को बहुत अच्छा लग रहा है या फिर मन प्रसन्न है, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं होती हैं। मैटर होता है जिन्हें हम लोग महसूस कर सके अपने इंद्रियों द्वारा, अपने बॉडी के जरिए। ठीक है। जैसे या फिर हम उन्हें टच कर सके किसी न किसी तरह से। ठीक है। चाहे वो हमारे सेंसरी टच करे, वो सब चीज़ें मैटर कहलाती हैं। जैसे कि एयर दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के जरिए कि भाई हवा बह रही है, या फिर कोई सुगंध, ठीक है, कोई स्मेल आ रहा है, हम लोग कहेंगे ये मैटर नहीं है। लेकिन हमारे नाक से तो पता चल रहा है ना कोई खाना कहीं पका हुआ है, तो वो चीज़ें हम लोग मैटर में इंक्लूड करते हैं। देखिए, मैटर शब्द मैटेरिया से उत्पन्न हुआ है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड मैटेरिया। देखिए, हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि साइंस को बहुत तेज़ी से पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आता है, और हम लोग इसको बार बार पढ़ते हैं साइंस को, कभी याद तो होता नहीं है, तो क्यों ना हम इसको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ें। इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है कि साइंस कॉन्सेप्ट, इसके पीछे हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे और खूब इसको बहुत आनंद से पढ़ेंगे। ठीक है। लैटिन वर्ड मैटेरिया से उत्पन्न हुआ है मैटर। ठीक है। मैटेरिया का वर्ड मीनिंग होता है कोई भी वुड या फिर टिम्बर, जो लकड़ी है या फिर टिम्बर। ठीक है। कोई लकड़ी का जैसे चीज़ें होती हैं, लट्ठा होता है, वो सब मैटेरिया कहलाता है। ठीक है। या फिर हम लोग बात में नहीं कहते क्या मटेरियल है, तो मटेरियल मतलब सामग्री, तो सामग्री से ये मैटर बना हुआ है। ठीक। मैटर मीन्स होता है पदार्थ हिंदी में, ठीक, या फिर द्रव्य कह सकते हैं इसे, द्रव्य या पदार्थ। इसके बारे में बहुत समय से लोग डिस्कस करते आए हैं कि मैटर क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। अब देखिए, मैटर, जो भी चीज़ें हम लोग आसपास देखते हैं, उसमें दो चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। दे हैव द स्पेस, दे ऑक्यूपाई द स्पेस, ऑक्यूपाई द स्पेस, यानी ये जगह को घेरते हैं, जगह घेरती हैं। भाई कहीं कैसे जगह घेरती हैं? आप कोई खाली का मकान है, आप कभी शिफ्ट हुए होंगे अपना सामान ले आके दूसरे के मकान में किराए पर रहना, तो वहाँ पर पहले मकान तो खाली रहता है, फिर धीरे धीरे हम लोग अपना अलमीरा लाते हैं, टीवी लाते हैं, पंखा लाते हैं, और फिर कुछ ही समय बाद देखते हैं कि पूरा घर तो गिर गया। ठीक है। यानी हर एक जो मटेरियल है अपना अपना एक स्पेस ग्रहण कर लेता है। ठीक। इस स्पेस ग्रहण करने की टेंडेंसी को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक। इसका मतलब होता है m³ या l³। ठीक है। उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, यानी 3 डायमेंशनल स्पेस जो है उसको कितना ऑक्यूपाई कर रहा है कोई मैटर।
एक्सक्यूज मी। और दूसरी चीजें होती हैं इसका मास। मास मीन्स द्रव्यमान, ठीक, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स, कितने उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। मास जो है वो भार नहीं होता है, ठीक है। भार क्या होता है, m इंटू जी, यानी अगर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाए तो वो भार कहलाता है, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल, कोई भी मैटर है उसमें कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो उसका मास कहलाएगा, ठीक है। ये वेरी नहीं करता है, ठीक। अगर कोई मैटर है तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, कोई बड़ा मैटर आ जाए तब तो बात अलग है। अब आते हैं इनके डिस्कवरी या प्रॉपर्टीज़ पर, कि किस तरह से लोग डिस्कस करते हैं। बहुत समय से, आदिमानव काल से ही हम कह सकते हैं कि इंसान मैटर के बारे में जानने या सोचने का प्रयास किया, तभी तो पत्थर के हथियार का आविष्कार होगा। आदिमानव ये जानते थे कि भाई हथियार जो है पत्थर का बनाओ, अगर मिट्टी का बनाएंगे तो वो तो बहुत कोमल होता है, किसी को मारेंगे चोट ही नहीं लगेगा, लेकिन पत्थर का बनाएंगे तो अच्छे से चोट लग जाएगा। तो मैटर के बारे में बहुत समय से लोग डिस्कस करते आए हैं। हमारे यहाँ भारतीय जो फिलोसफर है उन्होंने 5 एलिमेंट को बताया, क्षितिज जल पावक गगन समीर, यानी एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। ये 5 चीज़ों से उन्होंने बताया कि हर एक जो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है ये 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक के फिलोसफर भी यही कॉन्सेप्ट बताया कि 5 चीज़ों से ही मिलकर बना हुआ है। मॉडर्न साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया भाई जो मैटर है, कोई भी चीज़ या कोई भी पदार्थ वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से लिखते चल रहे हैं, मैटर्स पार्टिकल से बना है, ठीक। अब ये पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक, क्या ये मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं, ठीक है। इसको आप थिंक कीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिकल्स किसे पार्टिकल कहेंगे। पार्टिकल हम उसे कहेंगे जो सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक, विच एक्सप्रेस all the physical and chemical properties of matter। तो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी मैटर का जो कि मैटर के फिजिकल और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। पार्टिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक में हमारा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक में मॉलिक्यूल एंड एटम आते हैं, ठीक।
माइक्रोस्कोपिक में कोई भी पाउडर फॉर्म आता है या फिर सैंड पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, कोलाइड्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्टिकल एक ब्रॉड टर्म है, यहाँ पे हम लोग इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, इसको बाद के आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग केवल पार्टिकल्स को लेकर चलते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट पार्ट विच एक्सप्रेस ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता क्या है। साइंस कॉन्सेप्ट एक तरफ केमिकल, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, दो तरह के प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोई भी मैटर का, कोई भी पार्टिकल का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, नो चेंजिंग नो प्रोडक्ट फॉर्म, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नया कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे चेंजिंग भी हो जाता है, चेंजिंग एंड न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया बन जाता है। ठीक है, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल। अगर नए पार्टिकल बन रहे हैं, पुराने पार्टिकल से दो पार्टिकल आगे नए पार्टिकल बना दे रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ये केमिकल चेंजिंग है या केमिकल रिएक्शन है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और अगर वही पार्टिकल है, एक ही पार्टिकल उसी में चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट में, सॉलिड है तो लिक्विड है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस तरह की चेंजिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसमें आता है बॉइलिंग। ठीक है, बॉयल करना। ठीक, एक टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड बॉयल होने लगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगे, तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, फेज चेंज हो रहा है। मेल्टिंग, ये भी फेज चेंज हो रहा है। मैग्नेटिज्म, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होती है, मैग्नेट बन जा रहा है, चीज़ें सिंपल। और आयनाइजेशन, इसमें आयनाइजेशन हो जा रहा है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, सपोज एन है, Na से Na+ बन गया, तो बेसिकली तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, केवल आयनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। वेपराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन वाष्पीकरण, पानी का भाप बनना। सब्लिमेशन, फिर इसके जो डेंसिटी है, रिजिडिटी, डेंसिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीच बीच में जो भी टॉपिक के बीच में आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, चेंजिंग हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रिएक्शन होगा। देयर इज द रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पीएच। ठीक, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद जो है रस्टिंग प्रोसेस, जंग लगना। जंग लगना भी एक केमिकल प्रोसेस, उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जिससे कि जंग का फॉर्मेशन होता है या जंग लगता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि रस्टिंग क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको याद रखना है कि रस्टिंग इज ए केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिर टार्निशिंग, जैसे चमक होना, चांदी का चम्मच है या बर्तन है, वो धीरे धीरे फेड हो जाता है, ये टार्निशिंग कहलाता है। बर्निंग प्रोसेस भी, देखिए बर्निंग प्रोसेस भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का होना ज़रूरी होता है और उसमें पूरा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, जो चीज़ें हैं भाई, अब सपोज कि ये कोई मैटर है और ये जल के ख़त्म हो गया, नया चीज़ बन गया, इससे राख बन गया। ठीक, तो यहाँ पे ये एक केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। पसीना बहुत आ रहा है।
ठीक, अब आइए नेक्स्ट चीज़ों पे चलते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसके हो सकते हैं मैटर की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज जितना हो सकता है उतना डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर या फिर पार्टिकल। अभी मैंने डिफिनेशन आपको बताया कि पार्टिकल वो छोटा से छोटा भाग होता है जो कि मैटर के फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रदर्शित करता हो। तो हम लोग यहाँ पे पार्टिकल भी लिख सकते हैं। पहला है कि मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कोई भी मैटर पार्टिकल्स का मिलकर बना हुआ होता है। बहुत समय पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था, लोग सोचते थे कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, एक विचारधारा थी। दूसरे जो वैज्ञानिकों की विचारधारा थी कि नहीं, पार्टिकल जो है मतलब कोई भी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जब उनको ब्रेक किया जाता है तो छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, और एक ऐसा समय आता है जब वो छोटा छोटा भाग टूटता नहीं है। ठीक है, महर्षि कणाद, इनका नाम सुना होगा, उन्होंने इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया था। वो छोटा छोटा भाग जिसको कि बाद में डिवाइड नहीं किया जा सके वो कण कहलाता है। तो उनका नाम कणाद था, काफ़ी इम्पोर्टेंट महर्षि थे, साइंटिस्ट थे। मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल से मिलके बना होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। सिंपल जो आप नमक है उसको ब्रेक करके देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे रव यानी क्रिस्टल से मिलके बना हुआ है। चीनी को भी पीस कर आप देख सकते हैं। चीनी का एक बड़ा सा पार्टिकल लीजिए, मतलब उसका टुकड़ा लीजिए और उसको तोड़ के देखिए, पाउडर का फॉर्म में बन जाता है। अगर फिर भी ना टूटे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में घोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी को भी ब्रेक कर सकता है। धीरे धीरे पानी अगर पड़ता रहे तो पत्थर में भी निशान आ जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, रसरी आवाज जाते सिलवे पर निशान। तो पानी सबसे बढ़िया रहता है जो ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग चीनी को ब्रेक करना चाह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बुक्स में भी है। चीनी के पाउडर को हम लोग वाटर में मिला दिए, 100 ml वाटर। एक बीकर लेते हैं, बीकर में 100 ml वाटर लेते हैं और चीनी की मात्रा हम लोग चम्मच से अपना, ठीक है, कुछ ग्राम इसमें मिला दिए। ठीक, मिलाने के बाद मिला क्यों रहे हैं, तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए, कि देखते हैं टूट के कितना छोटा से छोटा होता है। क्योंकि हथौड़ी से हम लोग अगर इसको हैमर से भी तोड़ते हैं तो पाउडर फॉर्म में हो जा रहा है। पाउडर को फिर फर्दर हम लोग नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो उसको हम लोग पानी में डिज़ोल्व कर दिए। ठीक, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद इसको स्ट्रायर कर देते हैं, पूरा घुमाते हैं ग्लास रॉड से, पूरा इस तरह से घुमा देते हैं, हिला देते हैं। हिलाने के बाद देखते हैं कि जो भी पार्टिकल है, सपोज़ यहाँ पे चीनी मिलाने के बाद इस तरह से पार्टिकल हमें दिख रहे हैं, और घुमाने के बाद जो भी मिला बीकर में यहाँ बना देते हैं। ठीक, एक क्लियर सोल्यूशन मिला। ठीक, तो हम देखते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है, और पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा एक्सपेरिमेंट में हम लोग दूसरी भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं कि साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की साइज कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहला तो एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि हम लोग पार्टिकल के देखें कि वो दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है पोटेशियम परमैंगनेट के जरिए, बुक्स में भी अवेलेबल है, इसको भी मिटा देते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोग बीकर लेते हैं 100 ml। ठीक है, 100 ml
इससे ज़्यादा ही रहता है, 100 ml से ज़्यादा बड़ा लेंगे तभी तो 100 ml वाटर डालेंगे। 100 ml वाटर डालते हैं और उसमें कुछ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल देते हैं। 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिला लेते हैं। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट एक वायलेट कलर का क्रिस्टल होता है, बैगनी कलर का क्रिस्टल। ठीक है, और ये 1-2 इसकी क्रिस्टल ही बहुत ज़्यादा पानी को पिंक कलर यानी मैग्नेटा रोज़ कलर में कन्वर्ट कर देती है। थोड़ा सा भी अमाउंट मिलाएंगे तो पूरा पानी पिंक कलर हो जाएगा, रोज़ कलर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 10 ml निकालते हैं सोल्यूशन से, 10 ml सोल्यूशन, और उसको 90 ml वाटर में मिलाते हैं, 90 ml वाटर। टोटल वॉल्यूम हमारा 100 हो जाएगा। और इसका जो भी कलर होगा, इसका जो कलर होगा वो भी पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, ये भी पिंक कलर का है, ये भी पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी इससे कम होगी, दूसरे वाले की इससे कम होगी। फिर यहाँ से भी हम लोग 10 ml वाटर लेंगे और 10 ml सोल्यूशन और उसको 90 ml वाटर में मिलाएंगे। फिर कलर देखेंगे, ये भी थोड़ा पिंकिश कलर का ही रहेगा लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। धीरे धीरे 3-4 बार इस तरह से रिपीटेड डाइल्यूशन करेंगे, जिनको कि हम लोग कहते हैं सीरियल डाइल्यूशन। ठीक है, सीरियल डाइल्यूशन करने के बाद ये देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कलर तो हमारा पिंक कलर आ रहा है, बड़े कम अमाउंट में आ रहा है। इसका मतलब कि किसी भी मैटर का साइज इतना छोटा हो सकता है कि वो हमें आँख से दिखाई न दे। ठीक है, अब पार्टिकल जो होते हैं ये एक वेरिएबल टर्म है। ठीक, लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने बताया कि वहाँ पर 1 से लेके 1000 नैनोमीटर साइज के पार्टिकल हो सकते हैं। पार्टिकल साइज इज वेरी फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आँख से दिखाई नहीं दे सकता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि पार्टिकल के साइज बहुत छोटे हो सकते हैं। नाउ इसमें देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस फार्मूला। या स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अभी जितने एक्सपेरिमेंट हम लोग किए उसी में पता चल सकता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। लेकिन सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट एक लगा, आपके बुक्स में है नहीं, आप दूसरी जगह इसको देख सकते हैं। आप एक मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, मिक्स करने वाला सिलेंडर, उसमें 50 ml 50 ml वाटर मिला लेंगे। ठीक है, और 50 ml अल्कोहल मिला लेंगे, 50 ml मिला लेंगे। उसको अभी हिलाएंगे नहीं। ठीक है, डो नॉट स्टायर इट, अभी ऐसे रहने दे, पहले स्टेबल रखते हैं। 50 ml वाटर डाल लिए, छोड़ दिए कुछ समय के बाद, और उसके बाद 2-3 मिनट बाद तब अल्कोहल मिला देते हैं ऊपर से। ठीक है, तब धीरे धीरे मिलाते हैं कि मिक्स ना हो, जल्दी से मिलाएंगे तो मिक्स हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे मिलाते हैं। मिलाने के बाद ऊपर जो भी सरफेस का निशान बनता है उस पर हम लोग एक मार्क लगा लेते हैं ग्लास के ऊपर। अब जाके इसको हम लोग ग्लास रॉड से बहुत तेज़ी से इसको सेक कर लेते हैं। सेक करने के बाद क्या होगा, सेक करने के बाद जो भी सोल्यूशन का सरफेस रहेगा वो इस निशान, सपोज ये ग्रीन कलर का निशान मैंने लगाया था ग्लास पे, उसके नीचे आता है। ठीक है, पहले कंडीशन में एकदम निशान पे रहेगा, दूसरे कंडीशन में निशान से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ स्पेसेस थे। कोई भी मैटर होता है, कोई भी पार्टिकल्स, उसके बीच में स्पेसेस रहते हैं। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इस तरह से मिक्सअप हो जाता है।
तो स्पेसेस जो है वो भर दिए जाते हैं। ठीक। अब जैसे हम लोग दैनिक जीवन में भी चाय बनाना है या फिर नींबू का शरबत बनाना है, चीनी का शरबत बनाना है, उसमें भी हम लोग ये देख सकते हैं कि अमाउंट बहुत बढ़ता नहीं है। ऐसा नहीं कि चीनी डाल दिए तो पानी का अमाउंट बढ़ गया, उसी के बीच में स्पेस में वो ऑक्युपाई कर लेता है पार्टिकल्स को। नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है, या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए टॉपिक के जो किताब के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं एज सच नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें बदलाव मैं कर दे रहा हूँ ताकि आपको और आसान लगे चीज़ें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमको कि ये आसान लग रहा है या नहीं, या फिर हम बुक्स के ही टॉपिक्स को लेकर पढ़ें। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो आप इसमें थोड़ा सजेशन दीजिएगा कि और किस तरह से इसको इंटरेस्टिंग बनाएं, या फिर हम लोग और क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, हालांकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया हुआ है कि आपको अच्छी तरह समझ में आए ये वीडियो, क्योंकि साइंस का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आता है तो वो हमेशा ज़िंदगी भर वैसे ही रहता है जब तक कि उसमें कुछ नया पन्ना है। तो यहाँ पे हम लोग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को पढ़ेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कैसे पार्टिकल में मूवमेंट होता है। ठीक, तो इसमें 3 एक्सपेरिमेंट हैं आपके बुक्स में। पहला एक्सपेरिमेंट है अगरबत्ती के साथ, सेंटेड स्टिक के साथ। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में हम लोग सेंटेड स्टिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। सेंटेड स्टिक यानी अगरबत्ती को हम लोग या किसी तो आप लोग स्टूडेंट हो तो अपने क्लासरूम में जाके, अभी तो जा नहीं सकते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहाँ पर कमरे में भी कर सकते हैं। खाली कमरे में आपने अगरबत्ती रख ली है एक कोने पर और दूर से उसे स्मेल करने की कोशिश की। ठीक है, स्मेल आएगा? नहीं आएगा बिना जलाए। बिना जलाए तो स्मेल आ ही नहीं सकता है। बहुत पास जाके, एकदम पास में अगर अगरबत्ती हम लोग सूंघें थोड़ी सी स्मेल आ सकती है, लेकिन अगर उसको हम लोग हल्का सा जला दें, जलाने के बाद क्या होगा, अगरबत्ती जो है उसे फ्यूम्स निकलेगा। ठीक है, और ये फ्यूम्स चारों तरफ फैल जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं कितने समय में एक कोने से दूसरे कोने में फ्यूम्स आ रहा है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि अगरबत्ती जो मैटर है इसमें जो भी पार्टिकल्स है ये मूविंग स्टेज में रहते हैं। ठीक है, इसमें वोलेटाइल, अगरबत्ती में वोलेटाइल सब्सटेंस पाया जाता है। वोलेटाइल सब्सटेंस, फेनोलिक्स पाए जाते हैं, या फिर एरोमेटिक सब्सटेंस, और फिर कुछ गैसेस भी रहते हैं, CO2, NO2, CO, SO2, ये सब गैसेस भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको लाइटअप अगर हम लोग नहीं किए, जलाए नहीं, तो इसके मॉलिक्यूल चिपके रहते हैं, मूव तो करते रहते हैं, थोड़ा बहुत अमाउंट में मूव करेंगे, क्योंकि अगरबत्ती ऐसा नहीं है कि भाई रख दिए कुछ महक नहीं रहा हो। जब हम लोग नाक के पास लाते हैं अगरबत्ती का पैकेट तो हमें कुछ न कुछ उसमें से गंध आती है, लेकिन जलाने पर इसमें और ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है इनके मॉलिक्यूल और तेज़ी से गति करने लगते हैं। ठीक है, जो भी मूवमेंट होता है उसको हम लोग एक एनर्जी से तुलना करते हैं। ठीक, यानी उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी पीके कहते हैं। पीके इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, मास जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी एनर्जी कम रहेगी, उसकी स्पीड भी कम रहेगी, लेकिन जिसका मास कम है, छोटा मॉलिक्यूल है, तो वो तेज़ी से मूव करेगा, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इस एनर्जी को टेम्परेचर से बढ़ाया जा सकता है, यानी दिस काइनेटिक एनर्जी E के बराबर या E के प्रोपोर्शनल टू T
जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और ई के इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतनी कम इसकी एनर्जी रहेगी, जितना कम मास रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी। बहरहाल इस केस में क्या होता है कि वोलेटाइल कंपाउंड्स तो फैलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको स्पीड नहीं मिलती है। इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ाने के लिए टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। टेम्परेचर देने के बाद एक कोने से गंध हमारे दूसरे कोने तक चली जाती है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है ब्लू और पिंक डाई एंड हनी के साथ। ठीक, 2 बीकर हम लोग लेते हैं, दोनों में वाटर रख लेते हैं। दिस इज द वाटर की जगह हम लोग H2O लिख देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। ठीक, H2O में पहले बीकर में हम लोग थोड़ा सा ब्लू के क्रिस्टल डाल देते हैं, ठीक, और दूसरे में हम लोग 1-2 ड्रॉप शहद डाल देते हैं और इसको छोड़ देते हैं बिना हिलाए, बिना सेक किए। छोड़ने के बाद देखते हैं कितने समय में ये जो डाई है या फिर हनी है पूरा घुल जाता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, पहले वाले बीकर का कलर जो है वो चेंज हो जा रहा है। सपोज ग्रीन कलर हो जा रहा है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है या फिर ब्लू कलर के, ठीक, कुछ समय बाद। और इस हनी वाले में ये बहुत धीरे धीरे से हो रहा है। जाहिर सी बात है धीरे धीरे नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, बहुत धीरे धीरे घुलता है, काफ़ी समय लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बिना सेक किए ही मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। यानी पार्टिकल्स के पास एक टेंडेंसी होती है मूवमेंट की, और वो टेंडेंसी उन्हें काइनेटिक एनर्जी के जरिए मिलती है। काइनेटिक एनर्जी, देखिए हर एक पार्टिकल के अंदर एनर्जी रहती है, जिसको कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिक ऊर्जा, जब कोई चीज़ स्थिर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहती है, और जब कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रहा है तो उसमें वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, जो कि डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बिना सेक किए ही कलर हो जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल घूम रहे हैं तभी ना अपने से कलर हो रहा है। तीसरी चीज़ें हैं, तीसरा एक्सपेरिमेंट है, मिटा देते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट विद द हॉट एंड कोल्ड वाटर, ठीक है। हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट किया। एक में हॉट वाटर भर लेते हैं, ठीक है, इससे भाप निकल रहा है, और दूसरे में कोल्ड वाटर भर लेते हैं। इन दोनों में KMnO4 या फिर कॉपर सल्फेट ब्लू वाइट